एक बादशाह जिसको मरे हुए 300 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो आज भी जिंदा है। तारीख की किताबों में नहीं, बल्कि आज की टेलीविजन स्क्रीन्स पर, आज के अखबारों की हेडलाइंस में, आज की सियासत में, आज के नारों में। उसका नाम आज भी इलेक्शन जितवा सकता है, उसका नाम किसी को भी हरवा सकता है। वो है औरंगजेब आलमगीर। इंडिया का मीडिया, इंडिया की सियासत ऑब्सेस्ड है औरंगजेब से। हर दूसरे दिन उसके हवाले से कोई नई खबर आती है, कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। बल्कि आजकल एक नया क्रेज भी शुरू हो गया है। आज उसकी कब्र भी महफूज नहीं। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुते। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। ऐसा क्या था औरंगजेब आलमगीर में कि आज 3 सदियां गुजर चुकी हैं, मगर इसका नाम सुनकर कुछ लोग लाल पीले हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो उसके दिफा के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। क्या वो वाकई हिंदू दुश्मन था, जालिम था, लाखों का कातिल था, मंदिर तोड़ने वाला जुनूनी था, या इंसाफ करने वाला, सादा जिंदगी गुजारने वाला, नमाज रोजे का पाबंद और एक अजीम हुक्मरान था? या फिर कहानी कुछ और है? सच कहीं शोर में दब गया है या जानबूझकर दबाया जा रहा है? तो आए आज औरंगजेब आलमगीर की कहानी में चलते हैं। सिर्फ तारीख नहीं, उन वाकयात को समझने की भी कोशिश करते हैं और आज के मिथ्स का पोस्टमार्टम भी करते हैं और इस इंसान या बादशाह को समझने की कोशिश करते हैं जो शायद आपकी, हमारी, बल्कि सबकी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज्यादा पेचीदा। तो रफ्तार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे साथ चले 17वीं सदी के हिंदुस्तान में। मुगल बादशाह शाहजहां की चहीती बीवी मुमताज महल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया मुईउद्दीन मोहम्मद। ये वो जमाना था जब मुगल सल्तनत की ताकत, दौलत और शान शौकत अपने उरूज पर थी, लेकिन मुगलों की एक डार्क साइड भी थी, ये कि यहाँ तख्त ताज का रास्ता हमेशा खून के दरिया से होकर गुजरता था, वो भी अपनों का खून। नया बादशाह कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कोई वाज़ेह कानून नहीं था, कोई पीसफुल तरीका नहीं था। बादशाह मर जाए या बीमार पड़ जाए, इसके बाद ताकतवर तरीन शहजादा ही तख्त का वारिस बनेगा। वो जो खुद को मैदान में लड़कर मनवाता था, फिर चाहे अपने भाइयों, चचाओं, भतीजों का ही खून क्यों ना बहाना पड़े। यानी या तो बादशाह बनो या फिर मारे जाओ। भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, बस यही थी मुगल रिवायत। ये आज कितना जालिमाना और गैर फितरी लग रहा है ना, मगर मुगलों के लिए यही एक सियासी हकीकत थी, एक भयानक हकीकत। तो 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो इसके साथ ही अफवाह उड़ गई कि वो मर गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जानिशीनी की जंग शुरू हो गई। एक तरफ था दारा शिकोह, सबसे बड़ा बेटा, बाप का चहीता, सूफी तबीयत और फलसफी मिजाज का बंदा, और हाँ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहने वाला। शाहजहां भी इसी को बादशाह बनाना चाहता था, मगर ये बात दूसरे शहजादे नहीं मानते थे। दूसरा बेटा शुजा, बंगाल का गवर्नर, एक अय्याश तबीयत का आदमी। सबसे छोटा बेटा गुजरात का गवर्नर, मुराद बख्श, बहादुर मगर जज्बाती। और औरंगजेब वो तमाम शहजादों से मुख्तलिफ था। दक्कन का गवर्नर, इंतजामी उमूर में माहिर, जंगी हिकमत अमली में उस्ताद, और सबसे भरकर ये कि मजहबी, 5 वक्त का नमाजी, हाफिज कुरान, सादा जिंदगी गुजारने वाला। तो दारा शिकोह उस वक्त दिल्ली में था। शुजा ने बंगाल से चढ़ाई कर दी, जबकि मुराद ने गुजरात में खुद बादशाहत का ऐलान कर दिया। और औरंगजेब दक्कन में था,
जहां उसने पहला काम यह किया कि मुराद के साथ इत्तेहाद कर लिया। दोनों भाइयों की फौजें मिल गईं, शुमाल की तरफ बढ़ने लगी। एक जंग हुई, दूसरी जंग हुई। औरंगजेब और मुराद की फौजों ने दारा शिक्को को हरा दिया। यहां औरंगजेब की जंगी महारत सबको नजर आई। वो आगे बढ़ा, आगरा पर कब्जा कर लिया। बीमार बाप शाहजहां को किले में कैद कर दिया, क्योंकि वो इस जंग में दारा शिक्को के साथ था। औरंगजेब ने एक एक करके सब भाइयों को अंजाम तक पहुंचा दिया, यहां तक कि उसको भी जिसने उसका साथ दिया था, यानी शहजादा मुराद को भी, क्योंकि किसी का भी जिंदा रहना उसके लिए खतरा था। यह था औरंगजेब का तख्त तक पहुंचने का रास्ता, अपने भाइयों की लाश पर से गुजरने वाला रास्ता। आज हम जब ये तारीख पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ये सब क्या था। ये औरंगजेब के इक़्तिदार की हवस थी, या इसे यकीन था कि दारा शिक्को जैसा लिबरल बादशाह हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए खतरा है। हो सकता है दोनों बातें हों, लेकिन एक बात यहां समझने की है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर दारा शिक्को बादशाह बनता तो क्या वो रहमदिली दिखाता, या शुजा, या मुराद? इस सवाल का जवाब तारीख के सफ़ात में छुपा है। मुगल तारीख में रहम की नहीं, ताकत की हुक्मरानी थी। और सिर्फ मुगल ही क्यों, बादशाह का फितरी तरीका भी यही है। बादशाह चाहे रूमी हो, अब्बासी हो, उस्मानी हो या हिंदुस्तानी, जब इक़्तिदार मेरिट पर नहीं बल्कि औलादों में बंटता है तो उसे सिर्फ एक चीज ही कायम रख सकती है, वो है खून। आपकी टोटल तारीख यलदरम पूरे यूरोप को उसने आगे लगाया हुआ था। अमीर तैमूर साहब यहां से रवाना होते हैं, जाके उसका सत्यानाश कर देते हैं। मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अच्छा, उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, शेरशाह उनके साथ लड़ गया। ये टोटल पावर प्ले है, सदियों से चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। अबैदा बिन जराह के साथ क्या हुआ? आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? ये खून आपको हर उस जगह नजर आएगा जहां इक़्तिदार आवाम की राय से नहीं, तलवार से मिलता है। फैसले कौम के मशवरे से नहीं, बादशाह की मसलहत पर होते हैं। जहां इंसाफ का मतलब सिर्फ वो होता है जो तख्त पर बैठा हुआ शख्स कह दे। तो फिर सिर्फ औरंगजेब का क्या कसूर? दोष तो उस निजाम को देना चाहिए। और शायद यही वजह है कि दुनिया जैसे आगे बढ़ती गई, बादशाहत का खात्मा होता चला गया। बहरहाल इस खूनी रिवायत और जुल्म के साथ औरंगजेब का दौर शुरू हो गया। 1658 में मुईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम के साथ शहनशाह हिंदुस्तान बन गया, लेकिन उसका अंदाज पिछले तमाम बादशाहों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अकबर ने दीन इलाही चलाया, जहांगीर मुसव्वरी का शौकीन था, शाहजहां तामीरात का दीवाना, ताजमहल, लाल किला, शान शौकत, मौसीकी, रक्स, ये सब था उसके दौर में। लेकिन औरंगजेब वो बिल्कुल उलट था, बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारता। कहा जाता है वो अपना जाती खर्च कुरान मजीद की किताबत करके और टोपियां सीकर पूरा करता। 5 वक्त का नमाजी था, रोजे पाबंदी से रखता, बल्कि तहज्जुद भी पढ़ता। तो उसने अपने मिजाज के मुताबिक दरबारी माहौल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। गाना बजाना बंद, मौसीकी पर पाबंदी, शराब पर पाबंदी, जुए पर पाबंदी और सजदा ताजीमी पर भी पाबंदी। मुख्तसर ये कि औरंगजेब ने पूरा माहौल ही बदल दिया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्यों? क्या वो हिंदुस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहता था? वो अकबर, जहांगीर, शाहजहां की लिबरल पॉलिसियों से पैदा होने वाले बिगाड़ को ठीक करना चाहता था, या खुद को एक आइडियल मुसलमान बनाकर उल्मा में पोजीशन मजबूत करना चाहता था? वो वाकई शरीयत को नाफिज करना चाहता था, या ये सब वैसे ही एक इस्लामिक टच था? मौरखीन कहते हैं कि औरंगजेब के फैसलों को सिर्फ मजहब के चश्मे से देखना गलती है। वो बिलाखिर एक हुक्मरान था, एक सियासतदान था, उसके फैसले सियासी ज़रूरतों के तहत होते थे। हाँ, उन पर मजहब का रंग चढ़ाया जाता था, ये एक अहम पॉइंट है। तो तस्वीर इतनी सीधी और साफ नहीं जितनी आज बनाकर दी गई है। तारीख कभी भी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब एक कॉम्प्लेक्स आदमी था, एक परहेजगार मुसलमान भी और एक बेरहम सियासतदान भी। हाँ, इसकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज्यादा तनाज़ा पैदा किया, जिनका जिक्र आज तक होता है, खास तौर पर मंदिरों का तोड़ा जाना और जजिए का दोबारा निफाज।
औरंगजेब पर जो इल्जाम सबसे ज्यादा लगता है कि वो हिंदू दुश्मन था। उसने हजारों मंदिर तोड़े, बुत शिकन था, उसने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। लेकिन क्या ये इल्जाम सच भी है? जरा जज्बात को एक तरफ रखकर तारीख को देखने की कोशिश करते हैं। क्या औरंगजेब के दौर में मंदिर तोड़े गए? जी हां, बिल्कुल तोड़े गए। इससे इनकार मुमकिन ही नहीं। बनारस का विष्णुनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, गोलकुंडा के मंदिर, ये मशहूर हैं और रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन असल सवाल यह है कि उन्हें आखिर क्यों तोड़ा गया? जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि वो एक मुतासिब मुसलमान था, हिंदू मजहब को खत्म करना चाहता था। लेकिन नहीं, मौर्रिख कुछ और भी कहते हैं। उनके मुताबिक इसकी वजूहात मजहबी नहीं, सियासी थी। ज्यादातर मंदिर जो औरंगजेब के दौर में तोड़े गए वो असल में सियासी बगावत का गर थे या मुगल दुश्मन रियासतों के साथ मिले हुए थे। जैसा कि मथुरा का मंदिर, वहां जाट बगावत जोरों पर थी और मंदिर बागियों की सरगर्मियों का मरकज था। फिर बनारस का मंदिर उन लोगों का था जिन्होंने औरंगजेब के भागे हुए शहजादे की मदद की थी और गालिबन शिवाजी के फरार में भी यही लोग मुलव्विस थे। फिर राजपूताना में वो मंदिर तोड़े गए जो मुगल हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले राजपूतों के साथ मिले हुए थे। फिर एक और अहम चीज, हम बहुत सी चीजों को आज की नजर से देखते और समझते हैं। तारीख समझने का एक बहुत अहम तरीका यह है कि उस जमाने के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये रिवायत थी कि जब कोई बादशाह दुश्मन का इलाका फतह करता तो वहां की शाही इबादतगाह को नुकसान पहुंचाकर या उसकी जगह अपनी इबादतगाह बनाकर अपनी सियासी ताकत का ऐलान करता। और ऐसा सिर्फ औरंगजेब ने नहीं किया, उससे पहले गजनवी ने, गौरी ने, दिल्ली सल्तनत के बादशाहों ने, बल्कि हिंदू राजाओं ने भी किया। चौला राजाओं ने चालुक्य सल्तनत के मंदिर तोड़े, गुजरात के राजाओं ने मालवा के मंदिर तोड़े। समझे, ये उस जमाने की सियासी जुबान थी, ताकत की जुबान। इसे सिर्फ और सिर्फ मजहबी तासुब कहना तारीख को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। और हाँ, मंदिर तोड़ने की एक और वजह भी थी, खजाने हासिल करना। जी हाँ, कुछ मंदिर बहुत अमीर थे, इनको तोड़कर इसका खजाना हासिल करना भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन हमारे ख्याल में यह बुनियादी वजह नहीं थी। अब आखिर में आता है सबसे अहम सवाल, आखिर औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े? आज के नाम निहाद हिस्टोरियन कहते हैं हजारों, बल्कि लाखों। लेकिन रिचर्ड ईटन जैसे संजीदा मौर्रिख का अंदाजा है कि औरंगजेब के तकरीबन 50 साल के दौर में शायद 1 दर्जन मंदिर तोड़े गए हैं। जी हाँ, हजारों नहीं, लाखों नहीं, सैकड़ों भी नहीं, सिर्फ 1 दर्जन। और इनको भी तोड़ने की वजह सियासी थी। औरंगजेब के दौर में लाखों मंदिर हिंदुस्तान में थे, सब अपनी अपनी जगह कायम रहे, बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें हुकूमत की तरफ से ग्रांट्स दी गई और इनकी हिफाजत के ऑर्डर जारी हुए, जैसे बनारस, गुजरात, इलाहाबाद के मंदिर। अगर औरंगजेब तमाम मंदिरों को खत्म करना चाहता था तो ये ग्रांट क्यों देता, इनकी हिफाजत क्यों करता? ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है। और इस मॉडर्न दौर में तारीख हमेशा सोच कर ही समझनी चाहिए। लेकिन भाई, आज की सियासत के लिए तारीख को मोल्ड किया जाए तो फिर वही होता है जो भारत में हो रहा है। मिथ्स को रियलिटी बना दिया गया और अफसानों को सच, क्योंकि तारीख को हथियार बनाकर नफरत फैलाना बहुत आसान है। बड़ा वोट मिलता है इस पर। वैसे औरंगजेब पर एक और बड़ा इल्जाम भी है। औरंगजेब पर दूसरा बड़ा इल्जाम यह है कि उसने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया, जिजिया, जो अकबर ने अपने जमाने में खत्म कर दिया था। ये जिजिया क्या होता है? असल में किसी भी इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम शहरियों पर एक टैक्स लगाया जाता है जो उनकी जान, माल और मजहबी आज़ादी के बदले में लिया जाता है। और साथ ही इनसे फौजी खिदमत भी नहीं ली जाती, जबकि मुसलमानों पर फौजी खिदमत भी लाजिम है और ज़कात देना भी। तो अकबर ने इसे क्यों ख़त्म किया था? इसकी वजह थी अकबर की पॉलिसी। वो हिंदू मुस्लिम तफरीक ख़त्म करना चाहता था और उसके लिए उसने 1564 में जिजिया ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इसकी 115 साल बाद औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के 21वें साल में जिजिया दोबारा लगा दिया। आमतौर पर कहा जाता है क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था, शरीयत नाफिज करना चाहता था और हिंदुओं को सजा देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तारीख इतनी सादा नहीं होती। जिजिया लगाने की कुछ बड़ी वजूहात थी। पहली वजह थी मजहबी तबके का दबाव। औरंगजेब के दरबार में कदामत पसंद उल्मा का बहुत असर था। उन्हीं का मुतालबा था कि शरीयत के मुताबिक गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाया जाए। तो उनके कहने पर
ऐसा करना पड़ा। फिर एक और मसला भी था। औरंगजेब का तकरीबन पूरा दौर जंगें चलती रही, खास तौर पर दक्कन में मराठों के खिलाफ। इन जंगों पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था, शाही खजाना खाली हो रहा था, और इन हालात में जजिया आमदनी बढ़ाने का बहुत अहम जरिया था। याद रखें, हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद मुसलमानों से कई ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल आज की तरह। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाया जाए तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद तकरीबन 3 गुना ज्यादा होगी। बस समझे उस वक्त भी यही सीन था। आज कुछ लोग समझते हैं कि औरंगजेब ने जिजिया इसलिए लगाया था ताकि हिंदू अपना मजहब बदलकर मुसलमान हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिजिया की रकम इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि लोग इसकी वजह से मजहब बदल लें। ये गरीब, औरतें, बच्चे, बूढ़े, माजूर, बल्कि सरकारी मुलाजिम और पुजारी भी जिजिये से मुस्तस्ना थे। हाँ, ये बात थी कि जिजिया पसंद किसी को भी नहीं आया। हिंदुओं ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, ताजरों और शहरी आबादियों ने मुखालिफत की थी, क्योंकि ये एक इजाफी टैक्स था। लेकिन औरंगजेब के लिए ये मजहबी कानून भी था और सियासी जरूरत भी, बल्कि शायद माशी मजबूरी भी। और इन तीनों का मिलाप ऐसा बना कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खलीज बढ़ती चली गई। और यही वजह है कि औरंगजेब को हिंदू मुस्लिम तफरीक पैदा करने वाला पहला बादशाह कहा जाता है। औरंगजेब की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन आखिरी 25 साल, दक्कन की जंगों में गुजरे। यहां तक कि वो दिल्ली छोड़कर खुद दक्कन चला गया और कभी वापस नहीं आया, कभी नहीं। ये दक्कन में आखिर था क्या? यहां एक नई ताकत उभर रही थी, मराठा पावर। शिवाजी महाराज की क़यादत में वो मुगलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके थे। वो आज़ादी चाहते थे, जिसके लिए वो मुगल इलाकों पर हमले करते थे। यहां तक कि एक बार सूरत शहर को भी लूट लिया। औरंगजेब उन्हें काबू करना चाहता था। शिवाजी को आगरा भी बुलवाया, गिरफ्तार करके कैद भी कर लिया। लेकिन शिवाजी किसी तरह वहां से फरार हो गए। यह औरंगजेब की बड़ी नाकामी थी। जब शिवाजी की मौत हुई तो उसके बेटे संभाजी ने जंग जारी रखी, लेकिन बिल आखिर हारा। 1689 में औरंगजेब ने उसे कत्ल करवा दिया। लेकिन मराठा तहरीक कभी खत्म नहीं हुई। सिर्फ मराठे ही नहीं, दक्कन में कुछ ऐसी मुस्लिम सल्तनतें भी थी जिनकी मुगलों से नहीं बनती थी, जैसा कि बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने उन दोनों को भी फतह कर लिया। अब मुगल सल्तनत अपनी तारीख की हाइट पर पहुंच चुकी थी। तकरीबन पूरा हिंदुस्तान मुगलों के कदमों तले था। औरंगजेब वाकई आलमगीर बन गया। उसकी हुकूमत में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। दुनिया की कुल जीडीपी का 25%, यानी 1/4 अकेला हिंदुस्तान पैदा कर रहा था। ये कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज का अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, जापान, कोई मुल्क ग्लोबल जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा पैदा नहीं करता। ये था औरंगजेब का हिंदुस्तान, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। लेकिन इस कामयाबी की कीमत बहुत भारी थी। साल की जंग से मुगल फौज थक चुकी थी, इंतजामिया कमजोर पड़ चुकी थी, और जब हुकूमतें कमजोर हो जाएं तो बगावतें जन्म लेती हैं। और उसी दौरान औरंगजेब का इंतकाल भी हो गया, 88 साल की उम्र में, दक्कन में। बहुत से मौरिख इस सवाल की वजह औरंगजेब को ही करार देते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल नहीं। असल में औरंगजेब के जानशीन मुकम्मल तौर पर नाअहल थे। वो पेचीदा सूरत हाल को समझने के काबिल ही नहीं थे। उस जमाने में कई इलाकाई ताकतें जन्म ले रही थी। अंग्रेज भी हिंदुस्तान में कदम रख चुके थे, और भी बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से मुगलों का जवाल तेज से तेज तर होता चला गया। और मुगली क्या, ये वो जमाना था जिसमें पूरी दुनिया की मुस्लिम एम्पायर्स का सियासी जवाल शुरू हो चुका था। 1699 में सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप में पहली बड़ी नाकामी का सामना किया। वियना का मुहासरा कामयाब न हो सका, और फिर कभी उस्मानियों के कदम यूरोप में आगे नहीं बढ़ सके। यही जमाना था जब ईरान में सफ़वी हुकूमत ने अपनी आखिरी सांसें ली, और इसी दिहाई में मुगल सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह औरंगजेब आलमगीर का भी इंतकाल हो गया। औरंगजेब की कब्र आज महाराष्ट्र के शहर खुल्दाबाद में है। वसीयत के मुताबिक उन्हें एक सादा सी कच्ची कब्र में दफनाया गया। दूसरे मुगल बादशाहों के मुकाबलों में ना उनका कोई मकबरा है, ना कोई शान शौकत। उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी और मौत भी वैसे ही पाई। लेकिन आज 300 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी औरंगजेब जिंदा है, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव है,
क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसे आसानी से विलन बनाया जा सकता है। दुनिया भर में जहां भी कौम परस्त यानी नेशनलिस्ट सियासत होती है, उन्हें एक दुश्मन की जरूरत होती है, एक ऐसे विलन की जिस पर हर इल्जाम लगाया जा सके। अफसोस की बात है कि औरंगजेब आज उस किरदार के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे एक जालिम, मुतासिब, हिंदू दुश्मन और मंदिर तोड़ने वाले के तौर पर पेश करो और फिर कहो, देखो मुसलमानों ने हम पर कितने जुल्म किए, आज हमें इनसे बदला लेना है। आज भारत में वोट बैंक की सियासत औरंगजेब का नाम लेकर चल रही है। औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। हिंदू वोटों को इकट्ठा किया जाता है, मुसलमानों को द अदर बनाकर पेश किया जाता है, उन्हें औरंगजेब का वारिस करार दिया जाता है और कहा जाता है तुम या तो हमारे साथ हो या औरंगजेब के साथ। ये तारीख नहीं है, ये सियासत है, गंदी सियासत। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। औरंगजेब की कहानी से सिर्फ मनफी पहलुओं को चुन चुन कर निकाला जाता है। हजारों मंदिर तोड़ने का झूठ फैलाया जाता है। ना उसके हिंदू मनसबदारों का जिक्र होता है, ना उसके मंदिरों को दिए गए अतियात का। उसके फैसलों की सियासी वजूहात इग्नोर की जाती है। औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए तो औरंगजेब का एक अथर अली की किताब है, उसमें वो बताते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। दो उदाहरण बताता हूँ। एक राजा रघुनाथ राय, हिज फाइनेंस डिपार्टमेंट, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, हिज आर्मी ऑफिसर्स। जसवंत सिंह को तो भेजा भी था फाइट करने के। वेरी करेक्ट। ये जो अपने शिवाजी महाराज और औरंगजेब का फाइट क्यों हुआ भाई? अब शिवाजी महाराज एक्सपांड कर रहे, औरंगजेब की टेरिटरी को खा रहे धीरे धीरे, तो उन्होंने बोला इसको ठीक करके आओ। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। इधर से शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी और दौलत खान। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगजेब की आर्मी में हिंदू। इन हालात में एक दूसरी एक्सट्रीम भी पैदा होती है। मुसलमान भी औरंगजेब को एक आइडियल इस्लामी हुक्मरान बनाकर पेश करते हैं और इसकी तमाम गलतियों और जातियों को नजरअंदाज करते हैं। यह भी तारीख के साथ इंसाफ नहीं है। टोपियां सी के अपना पेट पाला करते थे, कुरान की किताबत करके अपना पेट। अरे इतना ताकतवर बादशाह जिन्होंने आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ना वो गिनना शुरू किए खजाने, आजिज आ गए। औरंगजेब एक इंसान था, एक बादशाह था। इसमें वो तमाम खूबियां थी जो एक मजहबी आदमी में होनी चाहिए और वो तमाम खामियां भी जो एक बादशाह में होती हैं। उसे फरिश्ता या शैतान बनाने की जरूरत ही नहीं, उसे इंसान ही रहने दे। मैं खुद मुगल खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे पुरख है ना औरंगजेब आलमगीर जी, कहते नहीं टोपियां बना के गुजारा करता था। हाँ, बड़ा फखरिया बताया जाता है, बड़ी सादगी थी, टोपियां बनाते सर। कदे नमाज नहीं छड़ी, तो मैं ना भरा भी को नहीं छड़िया उन्हें, ना नमाज छड़ी ना को भरा छड़िया। सारे भाई कत्ल करवा दिए, बाप को भी जेल में डलवा दिया। वैसे महाराष्ट्र में आजकल औरंगजेब की कब्र पर भी एक तनाजा पैदा हो गया है। उसे मिटाने की बातें हो रही हैं, इस पर बुलडोजर फेरने की बातें भी हो रही हैं। In India, clashes erupted in Nagpur in the Indian state of Maharashtra over a call by certain fringe outfits to remove the tomb of Aurangzeb. लेकिन ये कब्र तोड़ने का क्रिएटिव आइडिया आया कहां से? नया जुनून पैदा हुआ एक नई फिल्म छावा से, जो बनी है संभाजी राव पर। जी हाँ, उसी मराठा हुक्मरान पर जिसे औरंगजेब ने सजाए मौत दी थी। और जब आप किताबें नहीं पढ़ते, तारीख को समझकर सोचकर नहीं देखते, तो फिर आप हिस्ट्री समझते हैं बॉलीवुड से। तो इस फिल्म ने भी वही किया। इंडिया जो पहले ही एक आतिशबाजी पर खड़ा है, उसमें एक नई टेंशन पैदा कर दी। मराठा वर्सेस मुगल, हिंदू वर्सेस मुसलमान, लहराई माजी की हंगामे आज। असल तारीखदान जर पीट रहे हैं कि यह फिल्म सच नहीं, तारीख को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है।
लेकिन कौन सुनता है? ये तो बॉलीवुड का पुराना ट्रेंड है, तारीख को बदलो, खास तौर पर मुसलमान हुक्मरानों की। उन्हें विलन बनाकर पेश करो, अलाउद्दीन खिलजी को दरिंदा बनाओ, औरंगजेब को हिंदू दुश्मन। तभी तो औरंगजेब के नाम पर जो सड़कें हैं सबके नाम बदल दिए गए, शहरों के नाम बदल दिए गए, इलाकों के नाम बदल दिए गए, और अब कब्र की बारी है। लेकिन हकीकत यह है कि खतरा 300 साल पुरानी कब्र से नहीं, खतरा उस सियासत से है जो उस कब्र को इस्तेमाल कर रही है, नफरत फैला रही है। यही नफरत है जो इंडिया को अंदर से काट रही है। यही नफरत है जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने तक पहुंची। यही नफरत है जिसकी नजरें ताजमहल पर हैं, और यही नफरत है जो औरंगजेब की कब्र पर नजरें जमाए हुए है। यही सियासत है जिसने औरंगजेब को आज भी जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि लोग उसे जिंदा रखना चाहते हैं अपने सियासी फायदे के लिए। वो नहीं चाहते कि हम तारीख समझे, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ तारीख को महसूस करें, बस गुस्से की हालत में, नफरत की कैफियत में। यहां एक सवाल हमारे लिए है, आखिर हम औरंगजेब को क्या समझे? अगर औरंगजेब आलमगीर को समझना है तो उसे 17वीं सदी का एक मुगल बादशाह ही समझना होगा, 21वीं सदी का सियासतदान नहीं। वो अपने जमाने की पैदावार था। उसके फैसले, चाहे वो जंगे हो, मंदिर तोड़ना हो या जिजिया लगाना, वो इस जमाने के सियासी उसूलों, मजबूरियों और ताकत के खेल के तहत थे। मजहब इसका एक अहम हिस्सा था, उसकी ज़ाती जिंदगी का भी और उसकी सियासत का भी। लेकिन मजहब वाहिद अंसर नहीं था। याद रखें, औरंगजेब का अवलीन मकसद था मुगल सल्तनत को कायम रखना और फैलाना। इसे आज के सेकुलरिज्म या मजहबी रवादारी के पैमानों पर परखना तारीख के साथ नाइंसाफी है। लेकिन जो आज औरंगजेब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तारीख से क्या? उन्हें तो आज की लड़ाई लड़ने के लिए एक दुश्मन चाहिए, वोट हासिल करने के लिए एक नाम चाहिए। आज औरंगजेब का नाम एक कम्युनिटी को दूसरों के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल होता है, माजी के जख्मों को कुरेद कर हाल में नफरत पैदा करने के लिए होता है, तारीख को हथियार बनाने यानी वेपनाइज करने के लिए होता है। औरंगजेब एक पेचीदा तारीखी शख्सियत था, जिसके फैसलों के अच्छे और बुरे दोनों तरह के नताइज निकले। हमें इस पेचीदगी को समझने की जरूरत है, ना कि इसे कार्टून कैरेक्टर बनाने की। यही है हर सवाल का जवाब। औरंगजेब को उसके जमाने के कॉन्टेक्स्ट में समझें, आज उसके नाम पर होने वाली सियासत के मोटिव्स को पहचानें, तारीख को तारीख रहने दें, इसे आज की नफरतों का ईंधन ना बनाएं। और हाँ, तारीख पढ़ें, खुद पढ़ें, सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या सोशल मीडिया पोस्टों पर यकीन ना करें।